प्रिय मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। आपके अपने YouTube चैनल धर्म सिंधु में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं जो सामान्यतः सबके मन में इस प्रकार की एक शंका रहती है कि पंचक क्या होते हैं और पंचक में किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की शंका हमारे मन में रहती है, संशय रहता है कि कहीं पंचक तो नहीं है, कहीं इन पंचक में इन कार्यों को करना तो नहीं चाहिए था, अगर हमने कर दिया है तो इसका परिणाम क्या होगा। इस प्रकार की जो संशय हमारे मन में होते हैं, आज हम उस संशय को दूर करते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले पंचक क्या होते हैं। पंचक यानी वह 5 दिन, वो 5 दिन किस आधार पर बनाए गए हैं तो जानेंगे। वह 5 दिन जो हैं वह नक्षत्रों के आधार पर माने गए हैं, यानी वह 5 नक्षत्र धनिष्ठा, सदभिषः, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र, यानी ये जो 5 नक्षत्र हैं इनमें कौन से कार्य वर्जित बताए गए हैं, किन कार्यों को नहीं करना चाहिए और किन कार्यों को हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम पंचक में सारे कार्य नहीं करें। पंचक में जिन कार्यों का निषेध बताया गया है, जिन कार्यों को नहीं करना चाहिए, बस उन्हीं कार्यों को त्यागना चाहिए। बाकी जो कार्य आपको बताए गए हैं उन कार्यों को आप कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि पंचक में सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम जानेंगे पंचक में हमें सबसे पहले दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिशा यम की मानी जाती है, इससे हानि ही उठानी पड़ सकती है। इसलिए कभी भी ध्यान दें, पंचक जब लग रहे हों तो दक्षिण दिशा की यात्रा कदापि ना करें। दूसरा, पंचक में बीच आने वाला रेवती, पंचक के बीच में आने वाला रेवती नक्षत्र हो तो उस समय घर की छत नहीं बनवाएं, यानी छत नहीं डलवाना चाहिए, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। इससे आपके जो है ऐसा करने पर इससे आपकी धन की हानि होगी, घर में क्लेश बढ़ेगा। इसलिए कभी भी ध्यान दें, घर की अगर छत डल रही हो, घर में आप अगर छत बना रहे हो तो पंचकों में कभी ना बनवाएं। और अगला है, पंचक में घर की चारपाई का निर्माण नहीं करना चाहिए। घर में जो खटिया बनाते हैं, खटिया बुनते हैं, याद रहे कि पंचक में कभी भी घर की चारपाई की जो है बुनाई या फिर चारपाई नहीं बनाना चाहिए। यह विद्वानों का मत है, ऐसा करने से बड़ा संकट आ सकता है। अगला, पंचक के दौरान अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए, यानी अगर किसी की मृत्यु हुई है या उसके कुटुंब में कोई लोग जो हैं मृत्यु हो गई है, तो वो याद रहे आप उन्हें बता सकते हैं कि पंचक में उनका दाह संस्कार करना जो है निषेध बताया गया है, इसलिए याद रहे। लेकिन कुछ पंडित कहते हैं, इसके भी तोड़ उन्होंने निकाल लिए हैं कि अगर पंचक आ गए हैं और किसी की मृत्यु हो जाए, मृत्यु तो किसी की टाल नहीं सकते, तो याद रहे पंचक में हम एक विधान जरूर कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो भी गई है और पंचक हैं, तो सबके साथ उसका जो शव होता है उसके साथ 5 आटे के पुतले, या फिर आप आटे के पुतले नहीं हैं तो आप कुशा जो होती है, कुशा के 5 पुतले बनाएं और उन पुतलों को अर्थी पर रख दें। इन 5 को सबकी तरह जैसे एक शव का हम संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, वैसे इन 5 का हम अंतिम संस्कार करेंगे। इससे जो है दोष खत्म हो जाता है। ये बात हमें गरुड़ पुराण में भी बतलाई गई है। अब हम आगे जानते हैं कि पंचक में और भी ऐसे काम हैं जिनको हम कर सकते हैं, यानी वह काम जो है निषेध नहीं बताए गए हैं। तो अब हम जानते हैं कि पंचक में कौन से शुभ कार्य हम कर सकते हैं। कुछ ज्योतिषियों के मानना है कि पंचक में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। पंचक में आने वाला जो है उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र में आपको सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। इसके अलावा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद और रेवती नक्षत्र यात्रा, व्यापार, मुंडन आदि कार्य को शुभ माना गया है, यानी आप इसमें यात्रा कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, मुंडन इत्यादि करा सकते हैं। ये सारे जो शुभ काम हैं वो कर सकते हैं। अब आगे बताया है, धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र चल संज्ञक माने गए हैं। इसमें आप चलित काम शुभ माना गया है, जैसे यात्रा करना, वाहन खरीदना,
मशीनरी संबंधित काम आप कर सकते हैं। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र स्थिर संज्ञक माना गया है, उसमें आप स्थिरता वाले काम करें, जैसे बीज बोना, गृह प्रवेश करना, शांति पूजन, जमीन से जुड़े स्थिर कार्य आप कर सकते हैं। रेवती नक्षत्र मित्रों मित्र संज्ञक बताया गया है, इस नक्षत्र में आप कपड़े से व्यापार इत्यादि, सौदे का काम और बहुत सारे जो गहने इत्यादि खरीदना काम कर सकते हैं। यानी आप पंचक में ये शुभ काम आप कर सकते हैं जिनको शास्त्र भी निषेध नहीं बताते हैं। तो आज हमने जाना पंचक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय श्री राधे।